अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नींबू का अचार। इसको नींबू का निमकी कहते हैं हमारे तरफ बिहार में। ये बहुत ही हेल्दी अचार है। इसमें सिर्फ दो चीज़ जाएगा, नींबू और नमक। तो नींबू का अचार जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बुढ़ापे तक जो है आपका हड्डी मजबूत रखता है। नहीं होगी कोई भी पेट से जुड़ी बीमारी अगर आप इसको रेगुलर अपने डाइट में यूज़ करते हो खाने में। ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। कोई तरह की दिल की बीमारी नहीं होगी इसको खाने से। कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर है तो वो नहीं होगा अगर आप इसको रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू ले लिया है। जैसे हमने यहाँ पे 9 से 10 नींबू लिया है, तो इसमें मैं 8 नींबू का बनाऊँगी, 2 नींबू का रस डालूँगी। तो इसको हल्का सा घिस लेना है इस तरह से, हल्का हल्का सा, ताकि ये नमक और पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सके, इसलिए हल्का सा घिस लेते हैं। तो इसका ये 2 पॉइंट जो है, जड़ और फुनगी जो होता है नुकीला नुकीला, वो दोनों ज़रूर घिस लें। और घिस करके इसको पानी में डाल दें ताकि क्लीन हो जाए। पहले से ही वॉश कर लिया हमने है। अब इसमें नमक जाएगा। नमक जो है हाफ कप, मैंने हाफ कप लिया था, मुझे लगा था हाफ कप काफ़ी होगा, लेकिन हाफ कप काफ़ी नहीं है। हाफ कप 2 बार लेना है। 1 कप टोटल नमक जाएगा। तो एक जार ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि शीशे का जार हो या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन हो। प्लास्टिक में ये अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये धूप की गर्मी से ही पकता है। तो ज़रूरी है कि शीशे का ही जार हो। तो शीशे के जार में नींबू डाल देना है, सारा नींबू। तो इसमें आराम से 8 नींबू आ गया। इतना बड़ा जार हमने लिया है। और इसमें हाफ करके 2 बार नमक हमने डाल दिया, यानी कि 1 कप टोटल नमक इसमें गया है। और इसमें पानी बॉइल्ड जाएगा। पानी को बॉइल्ड कर लेना है। जैसे जितना पानी आपको चाहिए तो उसका डबल पानी लेना है। लेके 5 से 6 मिनट तक उबाल लेना है पानी, ताकि आधा रह जाए। और फिर पानी को ठंडा होने देना है। पानी को गर्म पानी नहीं डालना है। और ये 2 नींबू का रस हम डाल देंगे। तो एक जार में नॉर्मली 2 से 3 नींबू का रस डाल देंगे। इससे जो नींबू का निमकी या नींबू का जो अचार है उसका जो जूस होता है, ये जूस जो होता है, रस इसका बहुत ही फ़ायदा करता है। कैसा भी पेट में दर्द है, आप 1 स्पून ये नींबू के अचार का पानी होता है, रस हो, लेके आप इसको पिला दें या फिर पानी में घोल के दे दें। कैसा भी दर्द हो रहा है अनपच की वजह से, तो एकदम ठीक हो जाता है। तो ये पानी जो बॉयल करके हमने रखा था डाल दिया। ये नीम गर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा पानी नहीं डालिएगा। कच्चा पानी से अचार ख़राब हो जाएगा। और अगर नमक कम होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तेल नहीं जाता है। तो नमक ही जो है वो अचार को ख़राब नहीं होने देगा। तो नमक इसमें कम नहीं डालना है, थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन कम। पानी आप देखें, पानी थोड़ा थिक हो जाएगा अगर नमक डालते हैं सही तब। अगर कम डालेंगे तो पानी पानी सा है, तो यानी समझ जाइए कि इसमें नमक और चाहिए। तो थोड़ा सा नमक और आप कभी भी डाल सकते हो। बीच में 1 दिन 2 दिन बाद भी लगे कि ये बिल्कुल पानी पानी सा लग रहा है, तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हो, क्योंकि नमक ही है जो अचार को ख़राब नहीं होने देगा। तो 2 बात का ध्यान रखना है कि नमक इसमें ज़्यादा डालना है और पानी बॉयल डालना है। 5 से 6 मिनट तक पानी उबाल लेना है, तब डालना है। कच्चा पानी नहीं डालना है और पानी खौलता हुआ भी नहीं डालना है। पानी बॉयल ज़रूर करना है, लेकिन उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद डालना है और बीच बीच में शेक करते रहना है। जैसे अभी 1 महीना हो गया है ये अचार बनाए हुए। 1 महीने के बाद देखिए इसका कलर ऐसा चेंज हुआ है। तो ये अचार रेडी होने में कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। तो अभी ये 2 महीना के करीब हो चुका है। तो मैं अब ये फाइनली आपको दिखा रही हूँ। फाइनल में वीडियो क्लिप कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ कि देखिए अब ये करीब करीब रेडी हो गया खाने लायक। लेकिन आप इसको 5 से 6 महीने तक भी रखेंगे तब खूब अच्छे से अचार ये रेडी होता है। ये वाइट जैसा हो जाएगा, कलर इसका लाइट होगा, एकदम रसगुल्ले जैसा हो जाएगा।
और पूरा रस अच्छे से पी लेता है। इसको छुएंगे तो बिल्कुल हाथ में ऐसे आप उंगली से दबाएंगे तो बिल्कुल मलाई जैसा होगा, एकदम क्रीम जैसा वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे ये नींबू का निमकी रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें तेल मसाला बिल्कुल देखिए नहीं गया हुआ है। बहुत सारे लोग इसीलिए अचार नहीं खाना पसंद करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल, ज़ाहिर अचार में तेल ज़्यादा जाता है तभी अचार ख़राब नहीं होता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तेल, नमक, मसाला ज़्यादा जाता है, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं गया, सिर्फ नींबू और नमक, जो कि नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद है। छिलके के साथ है तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सभी को पता है कि नींबू के कितने फ़वाद हैं। तो ये नींबू का निमकी जो है, जो देखिए जो अंदर में जो था ये नींबू, देखिए अंदर वाला कितना अच्छा से गल गया है। थोड़ा ऊपर वाला थोड़ा हार्ड था। तो ये निमकी जो है अभी 2 महीने का बनाए हुए हुआ है, तो अभी ऐसा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैसूर में जो है अप्रैल से ही हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, तो मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। अगर अभी हम बिहार में अगर ये बनाते तो और भी अच्छा से गल जाता, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। यहाँ का माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इस वजह से भी ये उतना अच्छा से नहीं गला। जहाँ इधर गर्मी ज़्यादा होती है उधर और भी अच्छे से गल जाता है, क्योंकि जितना ये गर्म होगा उतना अच्छे से ये गलता है। तो ये नींबू का निमकी जो है आप ज़रूर बनाएं। इसमें एक तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स गया हुआ है, सिर्फ नींबू और नमक गया हुआ है, और ये सभी को पसंद आएगा। मेरे अब्बी को इतना पसंद था ये नींबू का निमकी, मेरे फादर, उनको हम अब्बी कहते हैं, वो इतना शौक़ से खाते थे। ख़ासकर हम लोग के यहाँ जब खिचड़ी बनता है, खिचड़ी हम लोग के यहाँ बनता है दाल चावल का, तो वो खिचड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, नींबू का निमकी। तो ये निमकी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ, देखिए बहुत अच्छे से ये गल गया है। अभी ये 2 ही महीना हुआ है सिर्फ है। अब जितना ये पुराना होगा उतना अच्छा से गलेगा। मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि देखिए कैसे अंदर तक बिल्कुल एब्ज़र्व कर लिया है नमक और पानी को, कितना अच्छे से। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नमक इसमें कम नहीं जाएगा, नमक बहुत अच्छे से डालना है। तो देखिए बिल्कुल रस से भरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये निमकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नींबू का ये निमकी ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। सिर्फ नमक और नींबू चाहिए। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय।